हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो कल बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे उनके लिए आज की क्लास ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम 20 से 25 नंबर आपके कंप्लीट कराएंगे। देखिए, आपकी यूनिट 5 तक कंप्लीट करा चुके हैं हम। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 ये सब करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। बाकी आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस कराएंगे, आज 2-3 वीडियो आपके लिए आएंगी महा क्लास, उनमें आपकी बीएससी की मैथ कंप्लीट करा देंगे। और ये मैथ आपकी 20-25 नंबर 100% कवर करने वाली है। तो आज की क्लास अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो प्लेलिस्ट देखें। अगर प्लेलिस्ट भी नहीं देखें तो ये वीडियो देख लें। 3 वीडियो आएंगी, 3 वीडियो में आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन से। तो देखिए, कुछ ये माइक जो है हमारा खराब हो जाने के कारण एक्सटर्नल आपके लिए कोई नॉइस आए, बैकग्राउंड नॉइस आएगी, ठीक है, उसको थोड़ा आप मैनेज करें, थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए कल आपका एग्जाम है और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो कई बच्चे, कई भाई हमारे कह रहे थे कि कल एग्जाम है, वीडियो डालिए, तो मजबूरी में ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 100% आपको पेपर में ऐसे ही मिलने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है इन्हें आपको अब कॉपी पर या किसी भी जगह लिखना नहीं है, केवल समझना है। बाकी आप 2-3 बार वीडियो को देख लें, आपकी चीजें बिल्कुल छप जाएंगी माइंड में। तो देखिए, सबसे पहले द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन होता है एक, आपको समझना होगा, जो प्लेन होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। देखिए ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी बराबर 0, ये हमारी प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। अगर क्वेश्चन ये डायरेक्ट पेपर में आएगा कि प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी बराबर 0। और जो प्लेन की इक्वेशन होती है इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसी को हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। अब अगला क्वेश्चन, द प्लेन कट इंटरसेप्ट्स इक्वेशन। अच्छा, अब जो प्लेन है, मान लीजिए दो प्लेन है, वो एक दूसरे में या फिर एक ही प्लेन है उसके इंटरसेप्ट करना है, प्रतिच्छेदन करना है, तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। देखिए, द प्लेन इंटरसेप्ट इक्वेशन तो ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये हमारी एक प्लेन की इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, पैटर्न होगा हमारे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग समझना है। फिर अगला क्वेश्चन, द प्लेन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्लेन होता है उसकी नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ लिखे हैं ये 100%, 100% गारंटी के साथ इम्पोर्टेंट है। 100% ये आने के चांसेस है। तो देखिए, द प्लेन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन, ठीक इसी प्रकार से ये आपको मिलेंगे पेपर में। प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर P। जो P होता है ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन होती है प्लेन की, ये वाली। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियो, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल फॉर्म टू द प्लेन। एक प्लेन होता है उसके जो, मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन दी हुई है इस टाइप से ये, और इसमें पूछ रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो आप इसमें देखिए x, y और z के जो कॉफिशिएंट है वही इनके डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी a, b, c। यानी अगर आपसे किसी भी प्लेन की इक्वेशन पूछे उसके डायरेक्शन रेशियो, या फिर DCS भी पूछ सकता है शॉर्ट में, DCS डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी, यानी एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट होंगे उनका मान होगा। अगला, द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन बाई एक्सिस, ये प्लेन की इक्वेशन है और इसके लिए पूछा है बाई एक्सिस के लिए इसका इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होगा, या बाई के लिए इंटरसेप्ट क्या होगा। चेक कीजिए, ये इक्वेशन है
4x प्लस 6y प्लस 12z इक्वल टू 60। अब आप इसकी कंपेयर इस वाली इक्वेशन से करनी है, ये इंटरसेप्ट इक्वेशन है ना, तो हमें इसको इसी फॉर्म में बनाना है, यानी यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 4/60 हो जाएगा, 6/60, 12z/60 बराबर 60 से 60 कट जाएगा, 1 आएगा। अब ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, इंटरसेप्ट इक्वेशन। अब हमें किसका पूछा है इसमें मान, फॉर्म बाई एक्सिस के लिए पूछा है। तो आप इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x/15 प्लस y/10 प्लस z/5 बराबर 1, यानी सॉल्व करो तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब बाई किसके लिए पूछा इसने, बाई एक्सिस के लिए, तो बाई एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट पॉइंट क्या हुआ 10, बाई बराबर 10, यानी बाई बराबर 10। अगर ये मान लीजिए पूछता x के लिए, तो x के लिए क्या हो जाता 15, x के लिए अगर इंटरसेप्ट पॉइंट पूछता तो 15, z के लिए पूछता तो 5। ठीक है, अब इक्वेशन द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन है ये वाली, इतनी by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन पैरेलल टू, ये प्लेन की इक्वेशन है, और ये कह रहा है कि ये पैरेलल है किस अक्ष के, पैरेलल टू। देखिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या नन ऑफ दीज। तो इसमें चेक कीजिए कि कौन सा टर्म नहीं है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है। ध्यान से देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आएगा यहाँ, सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ कौन सी चीज गायब है, एक्स, ए एक्स, तो यानी ये किसके पैरेलल है, एक्स के। मान लीजिए अगर यहाँ बी बाई ना होकर के ए एक्स प्लस सी जेड होता, यानी बी बाई वाला जो पोर्शन है वो गायब होता, तो बाई के पैरेलल होती। ठीक है, ये लिखा है इफ पैरेलल टू वाई एक्सिस द प्लेन इक्वेशन क्या होती, फिर ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। फिर अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कोई प्लेन है उस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, प्लेन है कोई इन पॉइंट्स से होकर गुजर रहा है अल्फा बीटा गामा से, या फिर यहाँ कुछ और भी हो सकता है ए बी सी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ही होगा, तो उसके लिए इक्वेशन याद रखनी है आपको, ए एक्स होता है, देखिए इक्वेशन ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमने एक्स में से अल्फा घटा दिया, वाई में से बीटा घटा दिया, जेड में से गामा घटा दिया, और इक्वेशन हमारी बन गई। तो इस टाइप से ये इक्वेशन होती है जब कोई प्लेन किसी पॉइंट से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है हमें, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and 4x plus 3y plus z is equal to -5। तो इसके लिए हमें एंगल, ये हमारे प्लेन की दो इक्वेशन है, मान लीजिए ये प्लेन है, हमारे प्लेन की इक्वेशन, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो एंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर। तो अब a b c इनके मान कैसे निकालने वो देखिए, ये a b c के मान हो गए। ठीक है, चाहे इसे मान लीजिए ये ए बी सी एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो मान होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान से देखिए ये 5 है, ये ए बी सी के मान होते हैं, मान लीजिए यहाँ जेड होता तो ये सी का मान होगा, लेकिन अब यहाँ जेड है नहीं, तो हम थोड़ा 5 ऐसे लिखेंगे, 5 तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस होती है। अब यहाँ ये ए डैश बी डैश और जेड है, ये तो जेड के आगे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो जेड ए बी वैल्यू क्या हो गई सी डैश की 1। चेक कीजिए यहाँ थोड़ा वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3 गुणा ए डैश की वैल्यू 4 प्लस बी डैश की वैल्यू -4 गुणा, और इसकी वैल्यू, ये बी की वैल्यू -4 और बी डैश की वैल्यू 3 प्लस, अब यहाँ जेड है ही नहीं पूरी इक्वेशन में, चेक कीजिए जेड वाला पोर्शन है ही नहीं, तो जेड की वैल्यू यहाँ 0 हो गई जेड की, और जेड डैश की वैल्यू यहाँ 1 है अपॉन, चेक करते हैं अभी हल करेंगे ना, देखिए इसका मान चेक कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जेड है नहीं तो 0 का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ चेक करते हैं, यह 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमने इनका स्क्वायर कर दिया, ए बी सी है, सी का मान है नहीं तो यहाँ केवल ए बी के मान रखे, यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश के मान रख के स्क्वायर कर दिया। आप हल किया से हल करेंगे तो देखिए 4 × 12
-4 तिया 12 प्लस 0 अपॉन में जो कुछ है वो लिखते हैं। देखिए 9 प्लस 16 अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 1। अब इसे हल कीजिए तो यहाँ ऊपर क्या मिलेगा 0 और 0 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 0 हो गया। अब ये इसका मान 0 आया तो cos थीटा बराबर हमें क्या मिला 0। हम यहाँ करते हैं cos थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला 0। cos थीटा बराबर 0 मिला तो थीटा बराबर क्या मिलेगा बताइए, ये किसका मान होता है cos 0, बताइए किसका मान होता है cos 0 किसका मान होता है। देखिए ध्यान से cos 90 का, cos 90 का तो हम लिखेंगे इसे π/2। 90 को किससे लिखते हैं हम π/2 से। थीटा का मान π/2 आ गया। सिंपल आपको तरीका याद रखना है, इनका स्क्वायर कर इनकी गुणा इनसे करनी है, इनकी इनसे, इनकी इनसे, नीचे वालों का अलग अलग स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल के गुणा करो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है हाँ ठीक है, थोड़ा डाउन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9x प्लस 6y प्लस 7z बराबर 0 ये इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। हाँ ये देखिए ध्यान से, ये हमारा थ्रो लिख रहा है, ठीक है OUGH। ये कह रहा है ये इक्वेशन है प्लेन की और ये कह रहा है इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये किससे गुजर रही है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो 9x प्लस 6y प्लस 7z बराबर 0। यहाँ आपने देखा कि d नहीं है, d की वैल्यू 0 है, यानी d क्या है डिस्टेंस, d यहाँ बिल्कुल 0 है। जहाँ d वैल्यू जिस भी कोई सी भी प्लेन की इक्वेशन ले लीजिए आप जिसमें d का मान 0 होगा, मान लीजिए ऐसी तो होती है इक्वेशन, अगर यहाँ मान लीजिए 6 होगा वैसे तो ये d की वैल्यू हो गई, लेकिन जब यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं तो समझ लीजिए वो जो प्लेन है वो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ठीक है ओरिजिन से होकर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से निकलेगा क्योंकि, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह ओरिजिन पर होगा क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें कितने कांस्टेंट होते हैं, तो उसमें ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। इसमें कांस्टेंट कितने होंगे 1 2 3, यानी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वही उनके कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें कितने कांस्टेंट होते हैं 1 2 3, यानी इसमें कांस्टेंट कितने होंगे तीन कांस्टेंट होंगे प्लेन की इक्वेशन में। इसमें देखिए 5x प्लस 6y प्लस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछे कि इसके कांस्टेंट कितने होंगे, कांस्टेंट बताइए, तो क्या x कांस्टेंट 5। देखिए हमने यहाँ ये लिखा है DRS यानी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो 5, 6, 7 ये इसके होंगे और टोटल ओवरऑल कितने कांस्टेंट हो गए 3 1 2 3। तो इस टाइप से हम हल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन रहती है फ्रॉम ओरिजिन से इसकी जो इक्वेशन यानी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। देखिए इसके लिए सिंपल आपको याद रखना है, डिस्टेंस निकालनी है तो आपको यहाँ कितने, देखो सिंपल तरीका है बहुत ही सरल, आपको ये 14 दी हुई है तो 14 लिख लो अपॉन कोई इक्वेशन दी हुई उसमें डी का मान ऊपर रखना है, उसके बाद जो ए बी सी के जो मान है उनका वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर करना है, फिर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसे हल कर देना है 14 बटा अंडर रूट, हल करो उससे तो 36, ठीक है, और डी बराबर 14 बटा, इसे हल करो तो 49 मिलेगा, तो डी बराबर 14 बटे 49 का वर्गमूल 7, तो डी बराबर कितना आया 2। इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 2 आ गई। सिंपल आपको याद रखना है कि डी का मान ऊपर रखना है और ए एक्स वाई जेड की जो कॉफिशिएंट है यानी एक्स वाई जेड के जो मान है 2 3 6 इनका वर्ग निकाल के स्क्वायर करना है, वर्गमूल निकालना है।
फिर ये मान हल करना है। इसकी जगह कोई और इक्वेशन पूछ लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यही तो नहीं आएगा, इसमें एक्स वाई जेड के मान बदल देंगे और पूछेगा इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। तो आपको इस टाइप से करना है। देखिए अब आपको उसके बाद ये क्वेश्चन और समझने। देखिए सबसे मेन बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये तो आपको करना ही करना है। बाकी बात आप पे जो भी गेस वाले आंसर जो कुछ भी है आप उसमें वही क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। जिन देखिए क्वेश्चन अब आप हल करने वाले क्वेश्चन कम से कम करें। ज्योमेट्री में आपके जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले ज़्यादा हैं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की स्ट्रेट लाइन के लिए ये समीकरण क्या होती है, आपको याद करनी है। बाकी हम आपको करा ही रहे हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस अपने मॉडल पेपर गेस्ट पेपर से करनी है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इक्वेशन ऑफ बाइजेड प्लेन, अगर कोई इक्वेशन कोई प्लेन की जो इक्वेशन है वो बाइजेड है तो देन एक्स बराबर, वैसे हमने यहाँ एक्स लिख दिया है लेकिन आपको कंडीशन बताएगा कि x बराबर क्या होगा। तो इसके लिए x बराबर होगा 0, x बराबर 0 होगा। देखिए ध्यान से चेक कीजिए इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो देन x बराबर 0, क्योंकि इसमें x है नहीं तो हम x बराबर 0 मानेंगे। अगर यह पूछ लेता इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन तो y की वैल्यू 0, यानी जो चीज यहाँ नहीं होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। अगला इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड, अब ये एक्स जेड के प्लेन के पैरेलल है तो यह y बराबर a होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये फॉर्म है नॉर्मल, तो पूछ रहा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा ये इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, फिर पूछ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ये आपको याद रखना है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पी की वैल्यू 1 होगी। अगला क्वेश्चन, द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है एंड एक प्लेन और दे रखा है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी जेड, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। दो प्लेन हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ये कंडीशन इसके लिए होगी। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछ रहा है ये इक्वेशन एक प्लेन दिया हुआ है, ये हमारे एक प्लेन है और पूछ रहा है अगर ये इतने पॉइंट से होकर निकलना है तो गुजर रहा है तो इसके लिए पास हो रहा है तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी। तो आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, 3x माइनस, देखिए यहाँ अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो x माइनस 1 प्लस 4 वाई का वाई माइनस 2 प्लस 5, यहाँ माइनस है तो माइनस हाँ जेड माइनस 3 और डी का मान है नहीं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, गुणा कर लेना, 3x माइनस 3 हल कर लेना यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन, द इंटरसेप्ट मोड ऑन द एक्सिस बाई प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 12, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके लिए इंटरसेप्ट पॉइंट बतानी है, इंटरसेप्ट मोड बतानी है। तो इसके लिए 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। अब यहाँ हमें 1 लाना है तो क्या करेंगे, 12 से पूरी में भाग कर देंगे। तो 2x माइनस 3y प्लस 4z अपॉन में 12 अपॉन में 12 अपॉन में 12 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हल करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, x बाई 6 प्लस वाई, यहाँ माइनस आएगा तो y माइनस 4 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 1, यानी इसके इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है 6 माइनस 4 3, इस टाइप से हम इनके इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अब हम शाम तक एक क्लास या 2 क्लास बनाएंगे, उसके बाद आपकी मैथ खत्म हो जाएगी। स्फीयर वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करें अपनी बुक से, गेस्ट पेपर से, कहीं से भी उसके फॉर्मूले तैयार करें। बाकी हम फॉर्मूले इसके इम्पोर्टेंट करवाएंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।